चलिए, तो हम लोग प्रश्न कर रहे थे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाने वाला ना। 5 अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या जो अंकों के माध्यम से बनाए जाते थे, उसी का एक प्रश्न लिखेंगे। अपने नोट्स कॉपी में ये देख लेंगे कि कल के वीडियो के हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, वही अपने फेयर कॉपी में नंबर डाल के क्वेश्चन लिखेंगे। प्रश्न है कि 8, 0, 3 और 7 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बनने वाली 6 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखें, जिसमें किसी एक अंक का आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें किसी एक अंक का आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। अंक आपको दिया है 8, 0, 3 और क्या बोले हैं 7। देखिए, इनसे बनने वाला 6 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों लिखना है। कितना अंक वाला? तो ध्यान देंगे कि हमें 6 अंक वाला चाहिए। अगर हमें बड़ा लिखना है, एक है कि हमें छोटा लिखना है। तो बड़ा जब लिखना होता है तो हम आपको तरीका बताए थे ना। क्या बताए थे तरीका? क्या बताए थे? कि जो इसमें सबसे बड़ा अंक है उसी को 2 बार बोले तो 2 बार इस्तेमाल करना है, 3 बार बोले तो 3 बार। तो सबसे बड़ा 8 है तो आप 8 को 2 बार लिख देंगे। फिर उसके बाद 7, 3, 0, किसी 2 अंकों का 2 बार इस्तेमाल करने के लिए बोला है ना। एक अंक बोले हैं, प्रश्न में क्या बोले हैं? नहीं, तो वहां पे किसी 2 अंकों का, ठीक है, प्रश्न में कर लीजिएगा, किसी 2 अंकों का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। किसी 2 अंकों का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक अंक का 2 बार प्रयोग करेंगे तो 5 अंक का ना होगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा था 8, इसका हम 2 बार प्रयोग किए। अब उससे थोड़ा सा छोटा है 7, तो इसका भी हम 2 बार प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास 4 अंक हो गए। अब ये 5वां अंक आ गया हमारे पास 3, और ये 0 6वां अंक। 6 अंकों की क्या बन गया? सबसे बड़ी संख्या बन गया ये। अब अगर सबसे छोटी की बात होगी तो इनमें से जो सबसे छोटा होगा उस अंक का हम 2 बार प्रयोग करेंगे। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा जो होगा उसका हम 2 बार प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हम 2 शून्य पहले लिख दें तो क्या इसका कोई वैल्यू होगा? तो शून्य से थोड़ा सा बड़ा इसमें हम देखेंगे कि कौन सा लिख सकते हैं। शून्य से थोड़ा सा बड़ा हम कौन लिख सकते हैं? 3। तो 3 को हम पहले लिख देंगे। अब 3 को 2 बार प्रयोग करना है ना, तो दोनों को पहले नहीं लिखेंगे। दोनों को पहले नहीं लिखेंगे। देखिए, हमारे पास संख्या कौन कौन सा हो गया? हमारे पास 2 गो 0 है, 2 गो 3 है, 1 गो 8 है और 7 है। तो हम सबसे पहले दोनों 0 को लिखते हैं, लेकिन दोनों 0 पहले नहीं लिखा जा सकता। इससे थोड़ा सा बड़ा हम अंक 3 का इस्तेमाल किए। उसके बाद दोनों शून्य लिखें, फिर हम 3 को लिख देंगे, फिर हम 7 को लिख देंगे और फिर 8 को लिख देंगे। ये हमारा हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लिखने का तरीका समझ में आया? कल की क्लास में भी हम लोग इस टाइप के प्रश्न किए थे। आज उसी में से एक क्वेश्चन स्पेशल था, ये आज हम आपको करा दिए। अब आगे हम लोग प्रश्न करेंगे दूसरे टाइप का, जो कि बड़ी और छोटी संख्या का ही प्रश्न मिलता है, लेकिन आपको बोल देता है कि कुछ अंक दे देगा, बोलेगा कि इनसे बनने वाली 5 अंकों की सम संख्या बनाइए, बड़ी सम संख्या, 5 अंकों की छोटी सम संख्या। ऐसे प्रश्न आपको दिए जाते हैं। रफ कर दें इसको, चलिए नोट कर लीजिए। एक प्रश्न लिखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अब आगे क्वेश्चन हम क्या कराने वाले हैं। क्वेश्चन है, संख्या 1, 0, 3, 4 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या लिखें। बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या
लिखें। इस तरीक़े से प्रश्न है। देखिए कौन कौन सा अंक दिया है, 1 0 3 4 5, ये हमारे पास अंक है। इनसे बनने वाला सबसे छोटा हमें क्या लिखना है, विषम संख्या लिखना है। अब से सबसे छोटा विषम संख्या लिखना है, तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि अगर कोई विषम संख्या है तो इसके लिए कुछ कंडीशन होता होगा ना। कोई भी विषम संख्या हो उसके लास्ट में, आप यहाँ पे नोट में ध्यान देंगे कि कोई भी विषम संख्या हो तो उसके लास्ट में हमें 1 3, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, 1 3 5 7 9, ये अंक होना जरूरी है। नोट में लिख लेंगे कि कोई भी संख्या के विषम होने के लिए उसके अंतिम में 1 3 5 7 और 9 होना जरूरी है। ये आप नोट में बातें लिख लेंगे। अब आपके सामने ये वाला अंक है, इनसे बनने वाला 5 अंकों की क्या बनाना है, सबसे छोटी विषम संख्या ना। तो इनसे बनने वाला सबसे पहले, इनसे बनने वाला सबसे छोटी संख्या हम बनाएंगे। विषम उसम के बारे में अभी ध्यान नहीं देंगे। इनसे बनने वाला सबसे छोटी विषम संख्या बनाएंगे। देखिए स्टार्ट है ना। इनसे बनने वाला सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले हाँ सबसे छोटी संख्या बनाइएगा। देखिए तो सबसे छोटी संख्या आप कैसे लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखने का कंडीशन क्या होता है, तो सबसे पहले हमें छोटा अंक लिखना होता है। शून्य को तो लिख नहीं सकते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। अब ये अंक जैसे ही हम लिखें तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या हम लिखे हैं ना। इसके अंतिम में क्या आ रहा है, तो ये विषम है ना, ये ऑलरेडी विषम है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, विषम है। तो अब इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा जवाब इसका यही हो गया, जो हम सबसे छोटी संख्या लिखें वही हमारा जवाब हो गया। अगर इसी संख्या को हमसे बोल देता कि सम बनाइए, क्या बनाइए, तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, आगे प्रश्न में भी हम आपको देंगे। तो जब सम बनाने की बात होगी तो आप ध्यान देंगे कि लास्ट में ये सब अंक नहीं होना चाहिए, ये सब अंक कोई नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हमें लास्ट वाला 5 को हटाना है। तो हटाने के लिए देखेंगे कि इसके नज़दीक में सम संख्या कौन है, 4। तो इसी के साथ पलटी करेंगे अभी, 1 0 3 5 4, ये हम लिख देंगे, हमारा सबसे छोटा सम संख्या हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए प्रश्न लिखिएगा, तो नोट में ये बातें लिख ली है ना, नोट में ये बातें लिख लीजिएगा कि जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 और 9 होता है वह संख्या विषम होती है। अब आगे प्रश्न लिखेंगे अगला, 0, 2, 6 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी और बड़ी, बनने वाली सबसे छोटी और बड़ी विषम संख्या लिखें। बनने वाली सबसे छोटी और बड़ी विषम संख्या लिखें। अंक कौन कौन सा है पल्लवी, बोलो। 0 2 6 5, इनसे बनने वाला हमें क्या करना है कि सबसे छोटा विषम संख्या लिखने की बात हो रही है, और सबसे बड़ा भी दोनों बोला है। तो देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों बोला है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा पहले हम संख्या लिखेंगे। देखिए बड़ा हो गया, आइए हमारा छोटा हो गया। तब बड़ा लिखने की बात होगी तो सबसे पहले बड़ी संख्या को, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हो गया हमारा सबसे बड़ा। जब छोटा लिखने की बात होगी तो सबसे पहले छोटी संख्या, तो 0 को तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। ये दोनों के दोनों हम सबसे पहले लिख लिए, लेकिन हमसे बोला है कि विषम बनाओ। ये दोनों में से कोई विषम नहीं है अभी,
नहीं ना है। तो हमें इसे अगर विषम बनाना है तो अंतिम में हम ध्यान देंगे कि हमें क्या चाहिए, अंतिम में इनमें से कोई संख्या चाहिए ना। तो लास्ट में इस 0 को हटाना है तो हमें इस 5 को यहाँ पे लाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6, इस 5 को यहाँ पे कर लेंगे और 2 इधर खसक जाएगा 0 और तब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। बात समझ में आया। इसको पीछे कर लिए और ये जो संख्या था इसको उठा के हम अंतिम में कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया सबसे बड़ा। इनसे बनने वाला विषम संख्या सबसे बड़ा। देखिए इस विषम संख्या को हम ले जाके सिर्फ अंतिम में कर दिए हैं और इस 0 को पीछे की तरफ खसका लिए हैं। तो पीछे की तरफ ये खसका है तो ये 2 उससे पीछे थोड़ा सा खसक गया है। अगर यहाँ पे देखिए इसको अगर हमें बनाना है तो ये विषम संख्या हमें चाहिए, ये चाहिए, तो ये नज़दीक है 2 0, बस इसको 6 को पीछे कीजिए, आप 5 को इधर साइड में कर दीजिए। तो ये आपका हो गया सबसे छोटा और ये हो गया सबसे बड़ा। क्या इसमें कोई समस्या है आपको? क्लियर समझ में आ गया ना कि विषम संख्या कैसे तैयार करना है। इस अंकों पर आपको ध्यान देना है, ये अंक ही इम्पोर्टेंट है। सम बनाते समय ये नहीं होना चाहिए, विषम बनाते समय ये होना चाहिए। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो एक प्रश्न लिखेंगे, बोले लिखें। संख्या 3, 4, 5 और 0 से बनने वाली सबसे बड़ी और छोटी विषम संख्या लिखें। बनने वाली सबसे बड़ी और छोटी विषम संख्या लिखें। सॉल्व कीजिए तो। चलिए अंक कौन कौन सा बोले हैं? 3, 4, 5, 0 इनसे बनने वाला। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा और छोटा ये संख्या हम तैयार कर लेंगे। अगर बड़ा हमें तैयार करना है तो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 0 होगा। अगर हमें छोटा तैयार करना है तो 0 को तो पहले लिख नहीं सकते हैं, 3 होगा, 0 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा और 5 होगा। तो सबसे छोटा वाला को हम देखें कि ऑलरेडी ये विषम संख्या है ही, तो इस पे हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस संख्या पे हम ध्यान दिए तो लास्ट में शून्य होने के कारण ये विषम नहीं है, तो यहाँ पे हमें शून्य को रिप्लेस करना पड़ेगा नज़दीकी विषम संख्या 3 से। करेंगे ना, तो यानी कि हमारा ये आंसर होगा 5 4 0 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बड़ी विषम संख्या के लिए। सबसे छोटी वाली के लिए हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी विषम ही तैयार हुआ है। समझ में आया? चलिए आगे प्रश्न लिखिए। अब आपका विषम वाला खत्म, अब सम वाला पे लिखेंगे 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी सम संख्या लिखें। 5 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी सम संख्या लिखें। ये सम संख्या की बात हो रही है, बनाइए। चलिए सम संख्या के लिए आप कुछ बातें ध्यान रखेंगे। जैसे विषम संख्या के लिए आपको अंक यहाँ पे अभी आप याद रखे थे कि विषम के लिए, देखिए लिख भी दे रहे हैं फिर से, विषम के लिए आप याद रखे थे कि लास्ट में आपको
1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5, 7 और 9। उसी तरीक़ा से आप सम के लिए याद रखेंगे कि लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6 और 8 ये सब अंक आपके होने आवश्यक हैं। लास्ट में अगर ये सब अंक रहेगा तो वो संख्या सम मानी जाती है। कितना भी बड़ा संख्या हो, लास्ट में अगर आपको ये सब अंक दिखाई दे दे तो आप बोलेंगे कि वो संख्या हमारा सम है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा अंकों का प्रयोग करने के लिए बोला गया है? 7, 0, 1, 2, 3। हमारे पास ये 5 अंक हैं। इन्हीं से बनने वाला सबसे बड़ा सम और सबसे छोटा सम हमसे बोला है कि बनाइए। तो सबसे पहले हम इनसे बनने वाला सबसे बड़ा संख्या ही बना लेते हैं। 7, 3, 2, 1, 0 ये हो गया सबसे बड़ा। अगर सबसे छोटा की बात होगी तो 1, 0, 2, 3, 7। अब बात हुआ कि दोनों के दोनों तो हमसे बोला कि सम बनाने के लिए, लेकिन ये दोनों के दोनों एक ये वाला सम हमारा ऑलरेडी हो चुका है। इसके लास्ट में शून्य होने के कारण ये हमारा सम हो गया है। इस पे हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात हुआ कि ये विषम है, इसको अगर सम बनाना है तो हम नज़दीकी सम संख्या देखेंगे। लास्ट के नज़दीक में सम संख्या कौन है? तो यानी कि 2 को हमें यहाँ पे ले जाना है। 2 को यहाँ पे ले जाना है तो आप ये ध्यान देंगे कि ये संख्या पीछे की तरफ खसकेगा। 3 यहाँ पे आ गया, अब 2 यहाँ पे जा रहा है ना, 3 यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे 7 चला गया और 2 यहाँ पे आ गया। बात ये समझ में आई? बस उनके पोजीशन को चेंज करना है। लेकिन आपको एक बात भी ध्यान रखना है कि ये रिप्लेस होगा जब तो ये संख्या पीछे की तरफ सब खसक जाएंगे, ये अपना पोजीशन आगे पीछे कर लेंगे। यहाँ पे क्लियर, समझ में आया? कोई समस्या? चलिए अब आगे प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न रहेगा। 2, 0, 5, 7 तथा 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी विषम सम संख्या लिखें। 5 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी विषम संख्या लिखें। बोलिए अंक कौन कौन सा बोले हैं? पहले 2 बोले हैं, 0, 5, 7, 3, 1 बोले हैं। इनसे बनने वाला सबसे छोटा और सबसे बड़ा हमें क्या करना है? सम संख्या लिखना है। सबसे पहला हमारा काम रहेगा इनसे बनने वाला सबसे बड़ा संख्या ही लिखेंगे। 7, 5, 2, 1, 0 ये हो गया सबसे बड़ा संख्या। सबसे छोटा का बात होगा तो 1, 0, 2, उसके बाद 5, 7। अब ये देखिए ये सम है ना, ये ऑलरेडी सम है, इसमें हमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात ये है कि हाई सम नहीं ना बना, ये हो गया विषम। तो इसे विषम सम करने के लिए हम नज़दीकी सम संख्या देखेंगे कि 2 है, इसको हमें वहाँ पे ले जाना है। नज़दीक में 2 है तो यहाँ पे 1, 0, 5 यहाँ पे खसक जाएगा, उसके बाद 7 हो गया और 2 यहाँ पे चला जाएगा। ये हमारा हो गया सबसे छोटा सम संख्या। क्लियर, समझ में आया? कोई समस्या? यहाँ तक हमारा सबसे बड़ा सबसे छोटा संख्या बनाने वाला सारा टाइप खत्म हो चुका है। अब इनसे बनने वाला, अब आगे दूसरे टाइप सीखेंगे। और भी इसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होते हैं, वैसे क्वेश्चन आता ही नहीं है आपके एग्जाम में। तो इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके बनाने वाले जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या वाले जितने भी टाइप थे सब हम आपको करा चुके हैं। अब आपको अगले क्लास में कराए जाएंगे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के। तब तक आप इसी क्वेश्चन को कॉपी पर नोट